उन्होंने ज़बरदस्ती उनको उठा के ऊपर सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट किया, जहां पर पहले से एक इंस्पेक्टर धोती और कमीज पहन के लेटा हुआ था। उसने कहा कि जी मुझे अभी ऑर्डर किया गया कि जी आपकी वीडियो बना के भेजी। सनम ने उसे कहा कि किसने ऑर्डर किया? उसने कहा जिसको तुम नानी कहती हो ना सोशल मीडिया पे, उसने किया है। वही इंस्पेक्टर जब कोर्ट से बाहर आता है तो आके कहता है हमें पता है आप बेगुनाह हैं, आपकी बेटी भी बेगुनाह है, मगर हम क्या करें। वो ऊपर इशारा करके ना 2-4 गालियां निकालता है बंदों को और कहता है जी वो हमें करवा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछा जा रहा है कि अपनी बीवी से कहो कि पीटीआई छोड़ दे। सनम कहती है मैं पीटीआई कैसे छोड़ दूं, मैं तो पीटीआई में थी नहीं, मेरी तो मेंबरशिप ही नहीं है, मैं क्या छोड़ दूं। अगर मेरा बोलना या मेरा इमरान खान को पसंद करना इनको तकलीफ देता तो मैं नहीं छोड़ती। उसकी बेटी के एक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था बाजू और 2 उंगलियां। हम उसकी बेटी जो है जुनाश, उसको उसकी माँ से नहीं मिलवा सके। जिस दिन से उसका एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से वो इंसिस्ट कर रही है कि मुझे पता नहीं क्या फील हो रहा है, मेरे बच्चों को मेरे पास लेके आओ। मुल्क पाकिस्तान में नाज़रीन 9 मई का एक वाक़या पेश आता है और उस वाक़े की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कारकुनान में सनम जवेद भी शामिल थी। सनम जवेद के वालिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सनम जवेद अभी तक तकरीबन 4 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, अभी गिरफ्तार है। सनम जवेद की जो फैमिली है वो उनका कितना मिस कर रही है, उनके साथ अब उनकी मुलाकात कितनी दफ़ा होती है, ये सारी तफसीलात उनके फादर से जानते हैं। सनम जावेद को 10 तारीख को इन्होंने लिबर्टी से गिरफ्तार किया और उसको 16 MPO के तहत नजरबंद कर दिया कोट लखपत जेल में। तो मैंने जाके DC साहब से पूछा कि आया इस पे कोई 9 मई के सिलसिले में कोई चार्ज है। उसने कहा नहीं, हमने इसे सेफ्टी एक्ट के तौर पे इसको नज़रबंद किया है, हमें ख़तरा है कि ये बाहर आएंगी तो बोलेंगे तो ये नुकसान होगा। 13 तारीख को मैं उसको लेके जेल से बाहर आ रहा था तो पुलिस ने उसको किडनैप कर लिया। हमने कोर्ट को कहा कि जी मेरी जो बेटी है उसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पे किडनैप किया हुआ है, वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है, उसको ब्लैकमेलिंग के लिए और उसको वहाँ पे थ्रेट दे रहे हैं कि जी आप अगर मरियम से माफ़ी नहीं मांगोगी और ये नहीं करोगी तो आपकी नाक से लकीरें निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट ने जब ये इस पे ऑर्डर दिया तो SHO जो था चूंग का, उसने आके झूठा हल्फनामा दाखिल कर दिया कि जी सनम हमारे पास नहीं है। और उस रात उन्होंने ज़बरदस्ती सनम को, उसकी जो सेल था उसके साथ तैयबा राजा भी थी, वो सेल से निकलना नहीं चाहती थी, कोई लेडी कांस्टेबल उनके साथ नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उनको उठा के ऊपर सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट किया, जहां पर पहले से एक इंस्पेक्टर धोती और कमीज पहन के लेटा हुआ था। और उसने कहा कि जी मुझे अभी ऑर्डर किया गया कि जी आपकी वीडियो बना के भेजी। और फिर सनम ने उसे कहा कि किसने ऑर्डर किया है? उसने कहा जिसको तुम नानी कहती हो ना सोशल मीडिया पे, उसने किया है। 25 दिन तक उसको इन्होंने ID रेट के नाम पर और फिर 7 दिन तक फिजिकल रिमांड पे रखा। 35 दिन के बाद वो उससे एक डंडा बरामद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जी 9 मई को ये डंडा बीबी के पास था और उन्होंने मॉल ऑफ लाहौर के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उसमें वो डंडा रखा हुआ था। और इंस्पेक्टर साहब को लेके वो तीनों औरतें गई हैं, मतलब तैयबा राजा और सनम और एक तीसरी औरत, और उन्होंने आइडेंटिफाई करके इनको डंडा बताया कि ये डंडा मेरे पास था, वो डंडा मेरे पास था और ये डंडा था। 35 दिन के बाद डंडा बरामद कर रहे हैं। तो अगर मैं उन जज साहबा की जगह या उस जज साहब की जगह होता तो वो डंडा में उस जो इंस्पेक्टर ने बरामद किया ना उसके सर पे दे मारता। वही इंस्पेक्टर जब कोर्ट से बाहर आता है तो आके कहता है हमें पता है आप बेगुनाह हैं, आपकी बेटी भी बेगुनाह है, मगर हम क्या करें। वो ऊपर इशारा करके ना 2-4 गालियां निकालता है बंदों को और कहता है जी वो हमें करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले सनम की रिहाई के हवाले से खबर आती है। आफ्टर सम टाइम हमें दोबारा पता लगता है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब किस इदारे ने गिरफ्तार किया? क्या अभी भी पुलिस ने ही किया है या किसी और इदारे ने किया और किस केस में किया? इस दफा जब 96 में उसकी जमानत हुई तो मुझे बताया गया कि जी SP मॉडल टाउन जो हैं वो आई हुई हैं, उन्होंने कोई 150-200 के करीब पुलिस वाले लाए हुए हैं, सारे सड़कें ब्लॉक्स हैं और जिन PTI वाली लेडीज़ की ज़मानत हुई है उन सबको दोबारा गिरफ्तार करना है। मैंने उसे कहा कि किस पर्चे में गिरफ्तार करना है? उसने कहा जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं निगरान वज़ीर आला, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है और हमारे पास 18 पर्चे हैं। अभी हमें सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसको गिरफ्तार कर लेना है, उसको कहाँ रखना है ये भी हमें नहीं पता और ये भी नहीं पता है कि हमने किस पर्चे में उसको डालना है और कब डालना है। ये सारा का सारा वाकया जो है प्लांट है
इसमें उस वक़्त का वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह वो इन्वॉल्व था, अता ताड़र वो जो डेंटोनिक पाउडर है वो इन्वॉल्व था। अगर ये लोग 9 मई का वाक़या ना करवाते तो ये तो जो हाल इनका हुआ है, इसका वो जो कौन है शोबाज शदरा में उसको जूते पड़े हैं, ये तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे जो इन्होंने किया है कौम के साथ 16 महीनों में। तो इन्होंने अपना एक इलेक्शन का बयानिया बनाने के लिए ये वाक़या क्रिएट किया। पीटीआई के वो सपोर्टर जिनको इमरान खान साहब पिछले 16 महीने से चार्ज कर रहे थे वो ट्रैप हो गए। जावेद साहब, अभी लास्ट आपकी सनम से कब मुलाकात हुई है और क्या उनकी हालत भी इमरान रियाज की तरह कमज़ोर या वीक हो गई है या वो सही है? इमरान रियाज साहब तो डिसलोकेट थे, उनका अपनी फैमिली से कोई राब्ता नहीं था। जेल में किसी भी पीटीआई वर्कर के साथ, स्पेशली लेडीज़ वर्कर के साथ किसी किस्म की बदसलूकी या कोई ऐसा सलूक नहीं हो रहा। अब सनम का इशू ये चल रहा है कि सनम को पीटीआई के अपने लोगों ने एक स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जी वो आयरन लेडी है जी, सारे भाग गए हैं और ये हो गया। और मरियम नवाज और फिर लिटरली हारून रशीद साहब ने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर दिया कि जी आप आए सनम से इलेक्शन लड़के दिखाएं लाहौर में। इमरान खान साहब का सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि वो जो भी बयानियां चाहते हैं उसको वो बहुत कामयाबी से लोगों के ज़हन में फीड कर देते हैं। वो हर पीटीआई वाले को ये यकीन दहानी करा रहे होते हैं। वो आते हैं सनम की वालदा के घुटनों को हाथ लगा के कहते हैं आपने बड़ी बहादुर बेटी पैदा की है, ये किया और वो किया। हम पे जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है उसकी ज़मानत या उसको वो जो लोग बार बार उसको पकड़ लेते हैं वो इस वजह से पकड़ रहे हैं। सनम के हस्बैंड भी सुना कि गिरफ्तार हो चुके हैं, वो किस केस में गिरफ्तार है? क्या वो भी 9 मई वाक़े में गए थे? सनम का जो खामद है बीवी के केस में हाई कोर्ट में ATC 1 में ATC 3 में 90 दिन तक सारी जेलों में जहाँ जहाँ सनम जाती थी वहाँ वो जाता रहा। उसका किसी तरह का कोई इस मामले से ताल्लुक नहीं था। 12 या 13 अगस्त को अपने कॉलेज की तरफ से एक इंटरव्यू के लिए यूके जा रहा था तो उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको 9 मई के वाक़ये में 96 वाले पर्चे में डाल दिया। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उसको बंद किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछा जा रहा है कि अपनी बीवी से कहो कि पीटीआई छोड़ दे। सनम कहती है मैं पीटीआई कैसे छोड़ दूं, मैं तो पीटीआई में थी नहीं, मेरी तो मेंबरशिप ही नहीं है, मैं क्या छोड़ दूं। अगर मेरा बोलना या मेरा इमरान खान को पसंद करना इनको तकलीफ देता तो मैं नहीं छोड़ती। आप पहले उनको 14 साल ब्रीफ करते रहे कि जी ये वाला बंदा ठीक है, फिर अब आप डंडा पकड़ लें और कहें कि जी वो बंदा खराब हो गया। डे बाय डे उस आदमी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और अगर ये आज फेयर इलेक्शन करा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में नून लीग का नामो निशान रह जाएगा। बच्चे वालिद और वालदा के बगैर सही हैं? नहीं, डेफिनेटली वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। अब तो वो काफ़ी प्रॉब्लम में है बच्चे भी। उसकी बेटी के एक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था बाजू और 2 उंगलियां। 6 हफ्तों से हम उसकी बेटी जो है जुनाश उसको उसकी माँ से नहीं मिलवा सके क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सनम को उसकी इस एक्सीडेंट का पता चले और वो मजीद टेंशन में आए। पहले वो अपनी बेटी को आने से रोकती थी जेल में कि मेरे बच्चों को जेल में या कोर्ट में ना लेके आओ। फिर जिस दिन से उसका एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से वो इंसिस्ट कर रही है कि मुझे पता नहीं क्या फील हो रहा है, मेरे बच्चों को मेरे पास लेके आओ। बहुत शुक्रिया सर आपकी टाइम देने का। नाज़रीन, सनम जावेद केस के हवाले से जो इस वक्त अपडेट्स थी वो आप तक पहुंचाई हैं सनम जावेद के फादर ने। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।